अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ द जस्टिस। इसका हमने जो है 5 पैरे कर लिए थे। आज छठा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस डिमांड इंसाफ मुतालबा करता है, डिमांड्स मुतालबा करता है डेट इट शुड बी अपहेल्ड कि इसे कायम रहना चाहिए इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, तमाम हालात में। इंसाफ तकाजा करता है कि इसे तमाम हालात में कायम रहना चाहिए। इवन हद्दा कि इट गोज अगेंस्ट, ये खिलाफ हो जाए वन ओन सेल्फ, आपकी अपनी ज़ात के खिलाफ, और वंस फैमिली या आपके ख़ानदान के खिलाफ, और रिलेशंस या रिश्तेदारों के खिलाफ हो। हत्ता कि अगर ये आपकी अपनी ज़ात के खिलाफ हो या ख़ानदान के या रिश्तेदारों के खिलाफ हो, इसे हर हाल में कायम रहना चाहिए। ऑल ऑफ हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्ड, फैसला किया, अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के अफेयर्स, मामलात का, पीपल्स के साथ है ऐसे लोगों का, अफेयर्स, मामलात का, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ। अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मामलात का इंसाफ के साथ फैसला किया। एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस, और कहा अपने साथियों से, टू बी जस्ट, के वो भी मुंसिफ रहें। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रवायत की गई है, बायदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, डेट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेड टू हिम, आपसे कहा। ये मैंने यहाँ से दोबारा कर लें। जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ मुतालबा करता है, डेट इट शुड बी अपहेल्ड, कि इसे कायम रहना चाहिए इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, तमाम हालात में इसे कायम रहना चाहिए। इवन, या कायम रखना चाहिए। इवन इफ इट गोज अगेंस्ट, हत्ता कि ये हो जाए खिलाफ वंस ओन सेल्फ, आपकी अपनी ज़ात के खिलाफ, वंस फैमिली, खानदान के, और रिलेशन या रिश्तेदारों के, हत्ता कि ये रिश्तेदारों, खानदान या अपनी ज़ात के खिलाफ ही क्यों ना हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्ड, फैसला किया, अदर्स पीपल्स फेयर, दूसरे लोगों के मामलात का, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ। एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस, और अपने साथियों से भी कहा, टू बी जस्ट, के वो मुंसिफ रहे। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, डेट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेड टू हिम, इनसे कहा, व्हेन, जब, टू मैन, दो, व्हेन, जब, टू मैन, दो आदमी, कम टू यू, तुम्हारे पास आए, फॉर जजमेंट, इंसाफ के लिए। जब दो आदमी तुम्हारे पास इंसाफ के लिए हैं, नेवर डिसाइड, कभी भी मत, नेवर, कभी भी ना, डिसाइड, फैसला करना, इन फेवर, हमायत में, ऑफ वन, किसी एक की हमायत में, कभी भी किसी एक की हमायत में फैसला मत करना। व्हेन, जब, टू मैन, दो आदमी, कम टू यू, तुम्हारे पास आए, फॉर जजमेंट, इंसाफ के लिए। नेवर डिसाइड, कभी भी मत, फैसला करना, इन फेवर, हमायत में, ऑफ वन, किसी एक की हमायत में, विदाउट, बगैर, हेयरिंग, सुने बगैर, द आर्गूमेंट्स, दलाइल, ऑफ द, दूसरे के दलाइल, दूसरे के बयान, दूसरे की बात सुने बगैर कभी भी फैसला मत करना। इट इज़ दैन मोस्ट लाइकली, ये ज़्यादा बेहतर होगा, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम सच्चाई जान जाओगे। इट इज़ दैन मोस्ट लाइकली, उससे ज़्यादा बेहतर होगा, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम सच्चाई जान जाओगे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिपोर्टेड रवायत है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान, और जज, या कोई मुंसिफ, हु क्लोजेज, जो बंद करता है, ईएस लगाना, जो बंद करता है, हिज डोर, अपना दरवाज़ा, ऑन द पुअर, गरीबों पर, द नीडी, ज़रूरतमंदों पर, एंड डेस्टिट्यूट, मुफलिसों पर। कोई हुक्मरान या जज जो अपना दरवाज़ा गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर, और मुफलिसों पर बंद कर देता है, अल्लाह क्लोजेस हिज डोर, अल्लाह बंद करता है अपना दरवाज़ा, ऑन हिम, उस पर, वह, जब ही बिकम्स, वो बन जाता है, नीडी, ज़रूरतमंद, एंड डेस्टिट्यूट, और मुफलिस, अल्लाह अपना दरवाज़ा बंद करता है जब वो ज़रूरतमंद और मुफलिस बन जाता है। पैरा नंबर 7 कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा एंड से यहाँ से रिपीट कर लें। नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, कभी भी फैसला मत करना हमायत में, ऑफ वन, किसी एक की हमायत में मत फैसला करना, विदाउट हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ अदर, दूसरे के दलाइल सुने बगैर। इट इज़ द मोस्ट लाइकली, ये उससे ज़्यादा बेहतर होगा, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम सच्चाई
जान जाओगे। हज़रत मुआविया हज़रत अल्लाह अन्हु रिपोर्टेड, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एनी रूलर, कोई हुक्मरान और जज या कोई मुंसिफ हो, क्लोजेस हिज डोर, जो बंद करता है अपना दरवाज़ा, ऑन द पूर, गरीबों पर, द नीडी, ज़रूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट, और मुफलसों पर। कोई भी हुक्मरान जो अपना दरवाज़ा गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर और मुफलसों पर बंद करता है, अल्लाह क्लोजेस हिज डोर, अल्लाह बंद करता है, ES लगा हुआ, क्लोजेस बंद करता है, हिज डोर अपना दरवाज़ा, अल्लाह अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, ऑन हिम, उस पर, व्हेन ही बिकम, जब वो बन जाता है, नीडी, ज़रूरतमंद, एंड डेस्टिट्यूट, और मुफलिस। पैरा नंबर 7 शुरू करते हैं। वाल, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास थे ऑन द डेथ बेड, डेथ बेड होता है बिस्तरे मर्ग, जब आप ससनीर मौत के करीब, विसाल से कह लीजिए कुछ पहले। वाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, आपने बाज़ाब्ता ऐलान किया, इफ़, अगर, आई ओड समवन टू एनीवन, अगर मैं मकरूज़ हूँ, यानी मैंने उधार देनी है किसी की कोई भी चीज़, और इफ़ आई रॉन्ग्ड, या मैंने बुरा किया किसी शख्स के साथ, इफ़, अगर, आई रॉन्ग्ड, मैंने गलत किया एनी पर्सन, किसी शख्स के साथ, और या डैमेज्ड, मैंने नुकसान पहुँचाया एनी वंस प्रॉपर्टी, किसी एक की जायदाद को, और ऑनर, या इज़्ज़त को, माई पर्सन, मेरी ज़ात, माई ऑनर, मेरी इज़्ज़त, एंड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद, आर हियर, यहाँ है, ही में टेक, ही में टेक, वो ले सकता है, रिवेंज, बदला, ओनली, मुझसे, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। देयर वर कंप्लीट साइलेंस, वहाँ मुकम्मल खामोशी होगी। ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक शख्स ने, डिमांडेड, मुतालबा किया, अ फ्यू दिरम, चंद दिरमों का, विच वर पे टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए। इसको रिपीट कर लेते हैं। वाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, अपने बिस्तरे मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, आपने बाज़ाब्ता ऐलान किया, इफ़ आई ओड समवन टू एनीवन, अगर मैं किसी चीज़ का किसी का मकरूज़ हूँ, और इफ़ आई रॉन्ग एनीवन, या मैंने किसी शख्स के साथ कोई बुरा किया, और डैमेज एनीवन प्रॉपर्टी, या किसी एक की जायदाद को नुकसान पहुँचाया, और ऑनर, या इज़्ज़त को, माई पर्सन, मेरी ज़ात, माई ऑनर, मेरी इज़्ज़त, माई प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, आर हेयर, यहाँ है, ही में टेक रिवेंज ऑन मी, वो मुझसे बदला ले सकता है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, वहाँ मुकम्मल खामोशी हो गई। ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक शख्स ने, डिमांडेड, मुतालबा किया, अ फ्यू दिरम, चंद दिरमों का, विच वर पेड टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए। इसका अब पैरा नंबर 8 शुरू करेंगे, और उसके इसमें एक सवाल आ गया, वो मैं आपको इंशाल्लाह भी करवा देती हूँ। व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, बाज़ाब्ता ऐलान करने का क्या मतलब है। क्वेश्चन है आपका, इसमें एक आपका सवाल आया था, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स, क्या मतलब है प्रोक्लेम्स लफ्ज़ का क्या मतलब है। तो इसका सिंपल आपको उर्दू में बता दो, इसका मतलब ऐलान करना, तशहीर करना, किसी चीज़ को नशर करना, डिक्लेयर करना। तो इंग्लिश में आप इसका लिख सकते हैं, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन टू अनाउंस, टू पब्लिश, टू डिक्लेयर। टू अनाउंस लिख दें आप, या टू डिक्लेयर लिख दें, टू पब्लिश लिख दें, ठीक है। तो ये टू अनाउंस लिख दें, वो भी ज़्यादा बेहतर है। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स टू अनाउंस। 8वां इसका पहला क्या लेते हैं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूव्ड, साबित किया, बाय हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी मिसाल से साबित किया, दैट नो वन कुड बी मोर फर्म, कि कोई भी ज़्यादा पुख्ता पक्का नहीं हो सकता, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, देन हिम, आपसे, कि कोई भी आपसे ज़्यादा पुख्ता इंसाफ में नहीं हो सकता, इवन इफ़ इट वाज अगेंस्ट, हत्ता कि ये खिलाफ हो, हिज ओन इंटरेस्ट, आपके अपने मफाद के खिलाफ हो, और द इंटरेस्ट या मफाद, आर द इंटरेस्ट या मफाद ऑफ दोस्त हो, उसका, हु आर नियर टू डियर हिम, जो आपको करीब और अजीज हो। दोबारा सुन ले, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूव्ड, साबित किया,
बाय से हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी मिसाल से साबित किया, दैट नो वन कुड बी मोर फर्म, कि कोई भी ज़्यादा पुख्ता नहीं हो सकता, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, देन हिम, आपसे, देन से हिम, आपसे कोई भी ज़्यादा इंसाफ में पुख्ता नहीं हो सकता। इवन हत्ता कि इफ़, अगर, इट वॉज अगेंस्ट, ये खिलाफ हो जाए, हिज ओन इंटरेस्ट, आपके अपने मफाद के खिलाफ हो जाए, और द इंटरेस्ट ऑफ दोस्त, या उनके मफाद के खिलाफ हो, हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आपको बहुत करीब और अजीज थे। ही डिसाइडेड, आप सल्लम फैसला किया करते, एवरी केस, हर मसले का, ब्रॉट टू हिम, जो आपके सामने लाया जाता, बाय फ्रेंड, दोस्त का, और फॉर, या दुश्मन का, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ। आप सल्लम हर मसले का, हर मामले का जो आपके सामने लाया जाता, फैसला किया करते, दोस्त का या दुश्मन का, इंसाफ के साथ, विदाउट फियर, बगैर किसी खौफ के, और फेवर, या किसी हमायत की, और का मनी या फेवर मनी हमायत, फियर मनी खौफ, बगैर किसी खौफ या हमायत के। अ पर्सन, एक शख्स, ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी शान शौकत का हामिल इंसान, ट्रांसेट, अबूर कर जाता है, पार कर जाता है, द बैरियर्स, रुकावटों को, ऑफ द टाइम, वक़्त की, एंड स्पेस, और हला, यानी ऐसी शख्सियत का हामिल इंसान ज़माने और वक़्त की तमाम रुकावटों को पार कर जाता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस, पीपल, लोग, ऑफ के, ऑल एजेस, तमाम अदवार के लोग, कैन फाइंड देम समथिंग, कोई ना कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं, इन इस लाइफ, आपकी ज़िंदगी से। लोग, तमाम ज़मानों के लोग आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, टू प्रोवाइड देम गाइडेंस, रहनुमाई हासिल करने के लिए, इन देयर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपसे रहनुमाई हासिल करने के लिए लोग आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशन, कुरान पाक वाज़ह तौर पर यह बयान करता है, तज़किरा करता है, दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी के इस पहलू का वाज़ह तौर पर कुरान पाक तज़किरा करता है। इन डिड, बिला शक, इन द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, आप एक अच्छी मिसाल है टू फॉलो, पैरवी करने के लिए, फॉर हिम, उन लोगों के लिए, हु होप्स, जो उम्मीद रखते हैं, फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, अल्लाह से मिलने की, एंड द लास्ट डे ऑफ, और क़यामत के दिन की, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बिला शक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला शक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक अच्छी मिसाल है पैरवी करने के लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखते हैं, और क़यामत के दिन की, और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यही पैरा दोबारा कर लेते हैं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूव्ड, साबित किया, इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, ईटी लगा हुआ, प्रूव्ड, साबित किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाय हिज ओन एग्जांपल, अपनी मिसाल से, दैट नो वन कुड बी मोर फर्म, कोई भी नहीं हो सकता ज़्यादा पक्का, पुख्ता, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, देन हिम, आपसे, कि कोई भी आपसे ज़्यादा इंसाफ में पुख्ता नहीं हो सकता। इवन इफ़ इट वॉज अगेंस्ट, हत्ता कि खिलाफ हो, हिज ओन इंटरेस्ट, आपके अपने मफाद के खिलाफ, और द इंटरेस्ट ऑफ दोस्त, या उनके खिलाफ, हुआ नियर एंड डियर टू हिम, जो आपके बहुत करीब और अजीज थे। ही डिसाइडेड, आप फैसला किया करते, एवरी केस, हर मसले का, ब्रॉट टू हिम, जो आपके सामने लाया जाता, जो आपके सामने लाया जाता, आप हर मसले का, हर मामले का, हर मसले का फैसला किया करते, बाय फ्रेंड, और कोई दोस्त या दुश्मन का, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, विदाउट फियर और फीवर, फियर होता है खौफ, फीवर होता है हमायत, बगैर किसी खौफ या हमायत के। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी शख्सियत का हामिल इंसान, ट्रांसेंड द बैरियर्स ऑफ द टाइम एंड स्पेस, पार कर जाता है ज़माने और वक़्त की तमाम रुकावटों को पार कर जाता है, अबूर कर जाता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ, तमाम ज़मानों के लोग कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, इन हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से, टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, रहनुमाई हासिल करने के लिए, इन देयर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई हासिल करने के लिए लोग आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशन, कुरान पाक वाज़ह तौर पर
بیان کرتا ہے. دس اسپیکٹ آف ہز لائف آپ کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. ان رسول آف اللہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو ہیو اے گڈ ایگزامپل آپ ایک اچھی مثال ہیں ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے. فار ہم ان کے لیے ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اینڈ دا لاسٹ ڈے اور قیامت کے دن کی اینڈ ریممبرز اللہ مچ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. جو بچوں یہ آپ کے 8 پیرے تھے اس کہانی کے یہ مکمل ہو گئے آپ کے اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی جو ہے میری ویڈیو اس کی ہم گلوسری کریں گے اور اس کی ایکسرسائز کریں گے. میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں